Good morning students, welcome to new topic, new chapters. Today our new chapter is Gauss theorem. Gauss theorem करने जा रहे हैं जो हमारा आज नया टॉपिक है, नया चैप्टर है और उसमें हम तकरीबन 3-4 टॉपिक करेंगे और ये सारे के सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम में जो टॉपिक कवर होने वाले हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें पहले हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, उसके बाद गॉस थ्योरम आएगी, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस आएंगी। तो ये 3 टॉपिक हैं और 3 टॉपिक बड़े डिटेल में बताए गए हैं। जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे चार्ज प्लेट के द्वारा, रेक्टेंगुलर प्लेट के द्वारा, चार्ज स्फेरिकल शेल के द्वारा और कूलम लॉ को भी इस गॉस थ्योरम से डिड्यूस करेंगे। तो न्यू चैप्टर इज दैट इज गॉस थ्योरम एंड चैप्टर नंबर 'गॉस थ्योरम' गॉस साइंटिस्ट का नाम है और ये मैक्सिमम टाइम्स ये इसमें आप लोग देखेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड में भी हम इसको देखते हैं कि कई बार टेस्ला और गॉस की रिलेशन आती है, मैक्सवेल की रिलेशन आती है। तो गॉस साइंटिस्ट का नाम है, इसने थ्योरम ड्राइव की थी। इससे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्या है? अब देखो, जैसे हमें पता है कि ये कोई वेक्टर है, जैसे ये एस वेक्टर है, तो एस वेक्टर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स यूनिट वेक्टर। नाउ what do we mean by magnitude? Magnitude is just only the matter, जो क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड है। और एन वेक्टर क्या है? एन वेक्टर यूनिट वेक्टर है और ये डायरेक्शंस बताता है कि किस डायरेक्शंस में ये हमारा मैटर या वो एरिया या वो वॉल्यूम किस ओर है। जैसे हम लोग अगर एरिया की बात करें तो ये हमारा एरिया है। एरिया हमारे पास एस आया, ये मैग्नीट्यूड में आया। अगर इसको और एक्सप्लेन करें, दिस इज एस एन कैप, तो ये एस एरिया बता रहा है। किसका बता रहा है? उस एलिमेंट का बता रहा है। और एन कैप क्या है? एन कैप ये बता रहा है कि ये सरफेस किस साइड को है। ये सरफेस ऊपर को है, तो ये इसकी डायरेक्शंस बता रहा है। तो वैसे ही यहां पर भी अगर हम बात करें, ब्लैक बोर्ड की बात करें, तो जो ब्लैक बोर्ड है वो इसका एरिया है और इसकी डायरेक्शंस क्या है? इसकी डायरेक्शंस है ये नॉर्मल टू द ब्लैक बोर्ड। तो किसी भी एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड द यूनिट वेक्टर which is perpendicular या which is normal to the area, which is normal to the area. Area vector is the product, may be defined as the product of the magnitude of the area and directional vector or unit vector which is normal to the area या which is normal to the surface area of that element. So area vector may be defined as the product of the
magnitude of area and unit vector or directional vector perpendicular या normal to its surface, normal to its surface, normal to its surface directional vector normal to its surface, जो इसकी सरफेस क्या हो, नॉर्मल हो. जैसे एरिया वेक्टर में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड यूनिट वेक्टर और डायरेक्शनल वेक्टर नॉर्मल टू इट्स सरफेस. तो अगर हम इफ एस वेक्टर इज द एरिया ऑफ surface element and s vector n vector is the unit vector normal to its surface, then s vector is equal to s vector n cap. या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप s ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, कई जगह जो है ये वेक्टर लिया हुआ है, मैंने ये s वेक्टर लिया हुआ है. So that is not the problem. Problem is that you have to understand the concept. Area vector may be defined as the product of the magnitude of area and unit vector or directional vector normal to its surface. If s vector is the area of surface element and n vector n cap is the unit vector normal to its surface, then s vector is equal to s vector mod n cap. So this is all about the area vector. Now next our topic is electric flux. We are going to explain electric flux. Electric flux is just you have studied electric field lines. You have studied electric field lines, and in the previous lecture you have seen that electric field lines is the path along which a unit positive charge would move if it is free to do so. आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि हमारे पास मान लो कि ये एरिया है, ये एरिया है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से नॉर्मली पास हो रही हैं, जैसे मान लो ये 4-5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस may be defined as the total number of electric line of forces या electric field lines passing normally through the surface. ये surface के normal जानी चाहिए. Normal का मतलब क्या है? Normal का मतलब ये है कि अगर ये ब्लैक बोर्ड है और ये एरिया है, तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएं, ऐसे परपेंडिकुलरली नॉर्मली जाएं. अगर मान लो ये ऐसे जा रही हैं तो फिर ये उस सरफेस में क्रॉस ही नहीं हो रही हैं. अगर क्रॉस नहीं हो रही हैं तो उस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the surface may be defined as the total number of electric field lines passing through that surface, passing normally through that surface. So electric flux linked
with a surface